हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या अंतर है, कौन सा बेस्ट है, किसमें अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, किसमें हमारे पास गोल्डन चांस है 2025 में करने का। राइट, आईटीआई कैसे कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कैसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कितनी फीस जाने वाली है, कितनी ड्यूरेशन होती है, कितने साल में आप ये कोर्स कंप्लीट करने वाले हो और कौन कौन सी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है, ट्रेड क्या क्या होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या फिर ऑटोमोबाइल, कौन सी बेस्ट है। आप प्लम्बर बनना चाहते हो या इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो या फिर आप बार बार बनना चाहते हो, क्या बेस्ट है हमारे लिए करना 2025 के अंदर आईटीआई और पॉलिटेक्निक। सर्टिफिकेट होता है कि डिप्लोमा होता है, हजारों क्वेश्चन इन दोनों चीजों को लेकर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि मैं आईटीआई करूं कि पॉलिटेक्निक करूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। तो आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं कि आईटीआई बेस्ट है या फिर पॉलिटेक्निक बेस्ट है और किस में कम समय में हम सक्सेस पा सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा जो 10th पास है और कम समय में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। वीडियो उन सभी के लिए है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में। राइट, देखिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक क्या होता है। आईटीआई बहुत शॉर्ट टर्म का कोर्स है, सर्टिफिकेट भी हो सकता है और आपका डिप्लोमा भी हो सकता है। ये 1 साल यानी कि 6 महीने, 1 साल, 18 महीने या 24 महीने का भी हो सकता है। आप कौन सा करना चाहते हैं, आप कौन सी एलिजिबिलिटी है, वो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि 6 महीने का आप कैसे कर सकते हो, 1 साल का या फिर 2 साल का है, कैसे होता है। सेम ऐसे ही पॉलिटेक्निक आप करना चाहिए, 3 साल का और 2 साल का होता है। अब 2 साल का कब होता है, 3 साल का कब होता है, विंडो स्क्रीन पर हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। राइट, इसकी फीस आपके बजट में ही आने वाली है। इसकी फीस मात्र 3,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 1 से 1.5 लाख रुपए पर एंड हो जाती है। आपके क्या बेस्ट हो सकता है, इसके अंदर हजारों ट्रेड है। आप प्लम्बर बन सकते हो, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, ऑटोमोबाइल में अपना कैरियर बना सकते हो, सिविल में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, मैकेनिकल में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं इन दोनों कोर्स को लेके। और ये बहुत अच्छी बात है कि केवल 10वीं के बाद ही हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको 12वीं करनी, ना ही ग्रेजुएशन करना, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपने 10th की डायरेक्ट आप सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हो। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपको इंटर्नशिप बेस पे भी कराते हैं। जस्ट एग्जांपल, आप एडमिशन लीजिए, वहीं आपसे वर्क भी कराया जाएगा, आपकी पढ़ाई भी की जाएगी और आपको सैलरी भी दी जाएगी। जी हाँ, अगर आपका बजट नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप आईटीआई करने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो, आपको फीस भी नहीं भरनी है। राइट, तो चलिए हम चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या अंतर है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्री ओपन एजुकेशन गाइडेंस यही मिलेगी आपको। चलिए चलते हैं हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ। तो गाइस आ चुके हैं हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ। यहाँ मैंने पहले से एक पीडीएफ आपके लिए बना के रखी है, जिसमें मैंने सारे कंपैरिजन आपके सामने रखे हैं कि आईटीआई की ड्यूरेशन क्या होनी है, फोकस आपको कहाँ डालना है, कोर्स कौन कौन से आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट होता है कि डिप्लोमा होता है, क्या डिफरेंस है, पहले से मैंने रेडी करके आपके लिए रखा हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं, देखिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। राइट, ये बहुत ही छोटा कोर्स है आईटीआई। आईटीआई जो कोर्सेज है वो केवल 6 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने 12th कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है और आपका प्रमोशन एक आईटी बेस्ड पर होना है, आईटीआई या उसमें चाहिए आपकी, तो आप 6 महीने का एक छोटा सर्टिफिकेट लेकर भी अपना प्रमोशन करा सकते हैं। बहुत कम समय में 6 महीने किसी भी फील्ड में आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप प्लम्बरिंग में ले सकते हो, इलेक्ट्रिशियन में ले सकते हो, बार बार में ले सकते हो, या फिर आपने कोई अलग कोर्सेज किया हुआ है, लाइक आप कोई सैलून ज्वाइन करना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो आप, तो भी आप 6 महीने के सर्टिफिकेट पर भी अपना कैरियर बना सकते हो। अगर मैं बात करूं इससे थोड़े से बड़े प्रोफाइल की, यानी कि 1 साल के आईटीआई की, तो आपकी 12th होना कंपलसरी है। आप 12th के बाद 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट ले सकते हो और उसके बेस पर भी अपना बेस्ट कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हो आप, आउट ऑफ कंट्री और ऑल्सो इन इंडिया। राइट, उसके बाद है 1 साल के बाद सीधे 2 साल की, आप डायरेक्ट 10th के बाद, अभी आपकी 10th हुई है मानो 2024 में, या फिर अभी जो एनआईएस का रिजल्ट आया है 2025 में, इसके बाद आप डायरेक्ट आईटीआई भी कर सकते हो। आईटीआई करने का बहुत फायदा है। देखो 2 साल आप 12th करने में देंगे, इधर आप 2 साल में अपनी आईटीआई कंप्लीट करके डायरेक्ट आप जॉब ले सकते हो।
जबकि 12th करने के बाद हमें डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। अगर हम 10th के बाद पहले 11th करते हैं, फिर 12th करते हैं और फिर जॉब ढूंढते हैं, तो हमारी ना ही सैलरी पैकेज अच्छा होगा, ना ही हमें कोई एक्सपीरियंस होगा, ना ही प्रैक्टिकली नॉलेज होगी, तो हमें सैलरी मिलेगी नहीं, कोई भी कंपनी हमें नहीं रखेगी। एज ए फ्रेशर कॉल सेंटर में आप जॉब कर सकते हो, बट अगर आप 10th के बाद आपके पास केवल 2 ही साल है और आप ITI कर लेते हो तो दैट इज गुड, राइट, कि आप 10th के बाद ITI करते हो 12th ना करके, इट मीन्स आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए, तो आप 12th नहीं कीजिए, आप पहले ITI कीजिए, राइट। 10th के बाद आप सीधे ITI करेंगे 2 साल की, तो आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, उसके बाद अपनी 12th आप कंटिन्यू कीजिए। बट अक्सर विदाउट गाइडेंस स्टूडेंट 12th कर लेता है, फिर बेरोजगार घूमता रहता है इधर उधर, की मुझे सर जॉब ही नहीं मिल पा रही। कैसे मिलेगी जॉब? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको ITI करनी पड़ेगी, राइट। ITI आप कीजिए, प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए, देन आप जॉब कर सकते हो, राइट। बट अगर आप 12th कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगी और आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो बेस्ट ऑप्शन है कम समय में सक्सेस पाने का कि आप ITI कीजिए 10th के बाद। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक की, राइट। देखिए पॉलिटेक्निक अगर आपने 12th कर ली है फिर भी आपकी जॉब नहीं लग रही है और आप मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल या कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर देख रहे हो कि मैं सिविल इंजीनियर बन जाऊं या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाऊं, मैकेनिकल हो जाऊं, इस तरह का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बीटेक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बीटेक का जो बजट है वो बहुत हाई है। 4 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 से 5 साल, और आपकी फीस कम से कम 3 से 5 लाख रुपए जाने वाली है इन 4-5 सालों में। इतना बजट आपका हो ही नहीं पा रहा है, आप इतना पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आप इसका डिप्लोमा ले सकते हैं जिसे कहते हैं पॉलिटेक्निक। इसको आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने 12th मैथ से की है तो, और अगर आपने मैथ से नहीं की है तो 3 साल आपके लगने वाले हैं पॉलिटेक्निक में, राइट। तो आप शॉर्ट टर्म में एज ए बीटेक जूनियर आप बन सकते हो पॉलिटेक्निक करने के बाद, और ITI से अच्छा आप पैकेज ले सकते हो अपना सैलरी का। ITI का जो डाउन ऑफ पैकेज होता है, बट पॉलिटेक्निक का ITI से बेस्ट होता है, बीटेक से कम होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीटेक करने के भी क्या फायदे हैं और कौन लोग वो कर सकते हैं। बट अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास ना पैसा है पढ़ाई के लिए, ना ही समय है पढ़ने के लिए, कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म में अपना फ्यूचर कैसे बनाए, उनके लिए ये 2 कोर्स बहुत बेस्ट है, ITI और पॉलिटेक्निक, राइट। तो 2 से 3 साल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो और इसकी फीस 7,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक आप पॉलिटेक्निक की फीस दे सकते हो। जबकि ITI की फीस फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कुछ गवर्नमेंटेड कॉलेज जो फ्री में करा रहे हैं 100, 200, 500 रुपए नॉर्मली चार्जेस लेते हैं फॉर्म भरने का, वहां से लेकर आप 20-22 हजार रुपए तक अपनी ITI कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा फीस और कम समय में सक्सेस होना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट होता है और कौन सा डिप्लोमा होता है, राइट। सर्टिफिकेट प्रोग्राम कौन सा है, डिप्लोमा प्रोग्राम कौन सा है? देखिए जो ITI है आपका, ये आपका डिप्लोमा ही रहने वाला है अगर आप 2 साल का करते हैं, राइट। और अगर आप 6 महीने का करते हैं तो सर्टिफिकेट हो जाएगा, और 1 साल का करते हैं तो भी सर्टिफिकेट हो जाएगा। बट पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो डिप्लोमा ही होता है। अगर आप 2 साल का करें तो भी, 3 साल का करें तो भी, ये डिप्लोमा ही आपका रहने वाला है, राइट। ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन रहती थी कि सर मेरा डिप्लोमा है कि सर्टिफिकेट है, मेरा कौन सा कोर्स है? तो डिप्लोमा 2 और 3 साल पॉलिटेक्निक का रहेगा, सर्टिफिकेट आपका 6 महीने का रहने वाला है, राइट। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ कुछ आपकी कंपैरिजन भी डाली है, रेफरेंस बिटवीन ITI एंड पॉलिटेक्निक, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, इसको डिटेल में पढ़िएगा आप कि क्या क्या अंतर है दोनों में और कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैंने एडवांटेज भी डाले कि शॉर्ट टर्म में क्या है अफोर्डेबल, जो आपको मिलने वाली है, इसके बाद जॉब वो कौन कौन सी है, किस तरह का आप इसमें पैकेज लेने वाले हो, राइट। पॉलिटेक्निक और ITI के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा है। सिमिलरिटीज भी मैंने डाली है कि दोनों में क्या क्या कॉमन होने वाला है, आपके ITI और पॉलिटेक्निक में दोनों कॉमन चीजें क्या है, राइट। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ITI करने में, पॉलिटेक्निक करने में, सिलेबस समझने में, क्लासेस में या फीस में, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, गवर्नमेंट सीट पे करना चाहते हो, या फिर आप घर बैठे करना चाहते हो कि बस मैं एग्जाम देने चला जाऊँ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है ITI और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपके पास एक नंबर मैंने छोड़ा है और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, राइट। कुछ लोगों को कहना था कि सर हम कमेंट कर रहे हैं तो आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने नंबर अभी आपको दे दिया है। अगर आपको कमेंट में रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप करके भी रेस्पॉन्स ले सकते हैं। वीडियो उन सभी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं और कम समय में सक्सेस चाहते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।